हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज है हमारा लेक्चर 2 और हमारा जो टॉपिक चालू है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 देख लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, यानी कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। 1.1 में जो हमने मेथड देखी थी उसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमें ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है कंप्लीट द टेबल। इसके बाद है आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई होगी, उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये इस तरह से कुछ टेबल दिया है आपको। अब इसमें क्या दिया है, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रैकेट होता है, इधर एक वैल्यू होती है और इधर एक वैल्यू होती है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये साइड की जो वैल्यू होती है वो होता है x और ये साइड की जो वैल्यू होती है वो होती है y। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अभी क्या है, देखिए इस तरह से आपको 2 इक्वेशंस हर एक क्वेश्चन में दी गई है। तो आपको इस तरह से टेबल्स बनाने होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आपको क्या दी है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दी गई है। तो अभी क्या है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमें ऑलरेडी 3 दी गई है, y की वैल्यू 5 दी है, इधर 3 दी है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, ब्रैकेट अगर आपको दिया होगा तो ये साइड की वैल्यू x होती है और ये साइड की वैल्यू y होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे 0 है। हमें पता है यहाँ पे 0 आने वाला है, बट मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि ये 0 कैसे आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे भी नहीं दी है, यानी कि हम x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे हमें इसमें पुट y की वैल्यू ये जगह पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रफ वर्क लिख देता हूँ। रफ वर्क ये जो है आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें वैल्यूज जो है वो दी नहीं होगी, हमें अज्यूम करनी होगी। वो कैसे अज्यूम करनी है, ऐसी हवा में अज्यूम नहीं करनी है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, वो स्टेप्स आप फॉलो करके ये वैल्यूज जो है अज्यूम कर सकते हो। बट फिलहाल यहाँ पे वैल्यूज दी है, क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वैल्यूज नहीं दी होगी, हमें वो अज्यूम करनी होगी। वो अज्यूम कैसे करनी है मैं आपको आगे आगे बता दे जाऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका रफ वर्क। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या दी है, हमने इक्वेशन लिख दी है, x की वैल्यू हमें दी है 3 और y की हमें फाइंड आउट करनी है। तो y हम एज इट इज लिख देंगे प्लस 3। अभी y इधर लिख दिया है, अभी ये 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये जो 3 है वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये होगा -3 और y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें y की वैल्यू 3 मिल गई, मतलब 0 मिल गई। जब हम x के अंदर 3 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए x, y लिख दिया है, यानी कि 3, 0, यानी कि हमें 0 की वैल्यू जी तो ऑलरेडी पता थी, बट फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, ये रफ वर्क है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको सॉल्व करने के लिए ये सब ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड इक्वेशन में हमें y की वैल्यू दी है, x की नहीं दी है। तो हम ये इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस टाइम हमें x की वैल्यू नहीं दी है, हमें y की वैल्यू दी है। तो x हम एज इट इज लिख देते हैं, y में हम क्या पुट करते हैं, 5 और इज इक्वल टू 3। अब ये x ऐसे ही रहने देते हैं। अभी क्या करते हैं, ये 3 यहाँ पे लिख देते हैं और 5 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम ये वाले इक्वेशन में y इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। तो देखिए अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं x, 1, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारी, -2 और y की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अभी हम थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू क्या है, 3, यानी हमें x की वैल्यू 0 है ये पता है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि कैसे आना। तो ये है थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी हम क्या करते हैं, y में 3 पुट करते हैं। तो देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये 3 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 3, ये है 0। ठीक है, x की वैल्यू हमें 0 मिल चुकी है। तो फर्स्ट टेबल हमने सॉल्व किया है। अभी आप सेकंड टेबल भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर ये वाला देखिए। ठीक है, तो ये मैं इतना रफ कर देता हूँ। बिल्कुल इजी है पूरा मेथड, बस आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, सेकंड क्वेश्चन से आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। मैं आपको सिखाऊंगा
ग्राफ ड्रॉ करना भी बहुत इजी है। जब तक आप ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे ग्राफिकल मेथड में तब तक आपको आंसर नहीं मिलता है फाइनल, ठीक है। अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए होगा ये वाले ग्राफिकल मेथड में तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम सेकंड बॉक्स देख लेते हैं। सेकंड बॉक्स में क्या दिया गया है, इक्वेशन दी गई है। क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इसमें अगर आप देखोगे तो हमें y की वैल्यू दी है, क्या दी है, y की वैल्यू 0। तो x एज इट इज, y की वैल्यू 0, यहाँ पे 4। अभी x लिखेंगे, ये 4 हम लिख देते हैं और वो 0 यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है। जब हम y में 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हो गया 4,0, ठीक है। अभी हमें x की वैल्यू दी है, तो देखिए सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमें क्या दी है, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हम यहाँ पे माइनस वाई लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं और 1 को वो साइड भेज देते हैं, तो देखिए +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने जब y ये प्लस माइनस वाई 1 को ये साइड भेज दिया तो वो हो गया +1, ठीक है। तो माइनस वाई क्या हो जाएगा फिर, 4 + 1 क्या होता है 5, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर -5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, -5। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अभी हम ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये है -1 और -5। अगर अभी आपको चेक करना है कि जो आपकी वैल्यूज आई है वो करेक्ट आई है या नहीं, तो आप किस तरह से चेक करोगे, तो इसको चेक करने का भी एक तरीका है, ये है x और y, यानी कि x और y को ऐड करके हमारी ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि LHS = RHS होना चाहिए। तो 3 + 0 अगर आप करोगे, 3 + 0 तो 3 आएगा, -2 + 5 करोगे तो 3 आएगा, 0 + 3 करोगे तो 3 आएगा, यानी ये सब बराबर है, ठीक है। -2 और +5, -2 + 5, यानी कि माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस मतलब सब्ट्रैक्ट होता है और बड़े नंबर की हम साइन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3, ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़े नंबर की जो भी साइन है हम वो साइन लेंगे, तो +3 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, 4 - 0, यानी कि 4 - 0 क्या आ जाएगा 4, -5 और -1 और -5 क्या आएगा, -4 आ जाएगा। तो अभी हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, देखिए x - y = 4। अभी हम x में -1 पुट करते हैं, -1 माइनस, और y में -5 को पुट करते हैं =4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 + 5 = 4। तो हम इसे माइनस और प्लस यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े नंबर की साइन होगी, ठीक है, यानी कि +4 होगा और ये 4 है, यानी कि LHS = RHS है। तो मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट लिख दिया है, ये देखिए, ये लिख लिया है मैंने। जब भी आपको, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 या फिर 3 मार्क को पूछा जाता है, ठीक है, ग्राफ के साथ, और आपको ये टेबल भी बनाना होता है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक टेबल बना लेना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रोज और कॉलम्स, ठीक है, बना लेना है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 पेयर्स हम लेने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है दोस्तों, देखिए आपको एक इक्वेशन दी गई होती है और आपको x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू जो है वो अज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप अजम्पशन के लिए ये देखिए, अजम्पशन करते वक्त आप एक बात ध्यान में रखिए कि आप नहीं क्या, अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ x की वैल्यूज अज्यूम करते जाइए, ठीक है। अज्यूम वैल्यू ऑफ x, क्यों क्या होता है, हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं या फिर y की सपोज अज्यूम कर लेते हैं ना, तो फिर वो सॉल्व करते वक्त बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप x की वैल्यूज अज्यूम करते जाइए, जिससे कि आपका सॉल्विंग का जो टाइम है वो भी मतलब कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, इक्वेशन। और अज्यूम करते वक्त कौन सी वैल्यूज आप अज्यूम कर सकते हो, तो मेन जो वैल्यू है आप ध्यान में रखिए कि आप 0 जरूर अज्यूम कीजिए, ठीक है। x की जगह पे आप 0 रख सकते हो, जिससे कि क्योंकि क्या है, 0 अगर आप अज्यूम करोगे ना तो उसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस वगैरह होती नहीं है, ठीक है। तो आप 0 अज्यूम कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप 0 के जो भी पास 0 के पास जो वैल्यूज होती है, जैसे कि 1 या फिर -1 या फिर 2 या फिर -2, इस टाइप की वैल्यूज आप अज्यूम कीजिए, क्योंकि ये क्या है, मतलब एकदम छोटे छोटे नंबर्स होते हैं और कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम भी आपका बर्बाद नहीं होता है। या फिर ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स अज्यूम कीजिए, जैसे कि 1 2 3 0 है ना, इस तरह से आप नंबर्स अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कौन से 2 अजम्पशन के टाइम पे 2 बातें ध्यान में रखनी है कि आप x की वैल्यू अज्यूम कीजिए और जो आप वैल्यूज अज्यूम कर रहे हो वो 0 और 0 के आसपास की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ये ग्राफिकल टाइप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना रफ कर देता हूँ इसको।
दोस्तों ये जो दो इक्वेशंस आपको दी है वो सबसे इजी इक्वेशंस है, इसमें आपको अज्यूम करने की भी मतलब जरूरत नहीं है। ये सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे इजी वे बता रहा हूँ। ये इजी क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर इस टाइप की इक्वेशन है, सपोज वेरिएबल के सामने कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, अगर उस टाइप के क्वेश्चंस है तो ही आप ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, x की जगह पे एक वैल्यू रख देनी है और y को ये दो नंबर ऐड करके 6 आना चाहिए, ऐसे वैल्यूज आपको देखनी है। सपोज मैंने अभी आपको कहा था कि आपको छोटे छोटे नंबर यानी कि 0 अज्यूम करना है, 0 अज्यूम कर लेते हैं। सपोज x 0 है तो हम y में क्या रखेंगे जिससे कि ये 6 आएगा। अगर x प्लस 6, ठीक है, x प्लस वाई तो क्या है, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो हम ये रख सकते हैं। फिर सपोज हम अभी y की वैल्यू 1 अज्यूम करते हैं, तो 1 में क्या ऐड करने से 6 आ जाएगा, 1 प्लस 5। ठीक है, फिर हम x की वैल्यू सपोज 2 रख देते हैं, 2 प्लस कितना 6 होता है, 2 प्लस 4। और सपोज और एक वैल्यू ले देते हैं 3 में कितना ऐड करने से आपका 6 आ जाएगा, 3। ठीक है, तो देखिए आप जब भी इसके सामने कोई कोएफिशिएंट ना हो, यानी कि 5, 2, 3, 9 है ना, अगर कोएफिशिएंट ना हो इसके सामने तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको बस यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स रखने हैं जिनकी एडिशन करके ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखो 0 प्लस 6 अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6। 1 प्लस 5 करोगे तो क्या आएगा, 6। 4 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, 6। 3 और 3 करोगे तो क्या आएगा, 6। बराबर। तो अभी हम ये बस यहाँ पे लिख देते हैं 0, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3। ठीक है, अभी सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, सपोज अभी हम यहाँ पे रख लेते हैं, हमें 4 लाना है अभी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 0 रखते हैं इस बार। ठीक है, इस टाइम यहाँ y में 0 रख देते हैं। और जब भी आप x की वैल्यू 4 लोगे तो देखिए 4 में से अगर आप 0 माइनस करोगे, यहाँ पे आपको माइनस करना है। ऊपर हमने ऐड किया था क्योंकि यहाँ पे एडिशन की साइन है, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि माइनस की साइन है। तो 4 में से अगर आप 0 निकालोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम और एक x की वैल्यू क्या अज्यूम करते हैं, सपोज यहाँ पे हम कर देते हैं 5 अज्यूम करते हैं। और 5 में से आप अगर आप 1 निकालोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लेते हैं 6 में से अगर आप 2 निकालो तो क्या बचेगा, 4। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे सपोज हम 7 ले लेते हैं। 7 में से तो कितना निकालोगे तो 4 बचेगा, 3 निकालोगे तो। ठीक है, मतलब आप जहाँ पे भी कोएफिशिएंट नहीं है आप इस तरह से आपका दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 4, 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3। ठीक है, तो अभी हमने ये टेबल बना लिया है और अभी हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये पॉइंट्स को लेके हमको ग्राफ बनाना है और इसका जो फाइनल आंसर है यानी कि सोल्यूशन x और y का सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ बनाते हैं। तो गाइस ग्राफ बनाना तो काफी मुश्किल था, तो मैंने क्या कैसे तो भी बना लिया है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे माइनस की साइड नहीं ली है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देखोगे तो सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने माइनस की साइड बनाई नहीं है। माइनस की साइड मतलब ये दो यहाँ साइड, ये साइड के क्वाड्रेंट होते हैं ना, वो दो क्वाड्रेंट्स मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि हमारी जो सारी वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने सिर्फ ये एक ही इतना क्वाड्रेंट बनाया है। और अभी हम इसमें ग्राफ बनाने वाले। तो सबसे पहले देखिए, अभी फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है x प्लस वाई, तो इसमें आपको दो वैल्यूज मिली है 0 और 6। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये होता है आपका y एक्सिस और ये होता है आपका x एक्सिस। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसे x और इसे y ऐसा नहीं बोलना है, x को उसकी जगह पे रखने देना है, रहने देना है, और y को उसकी जगह पे रहने देना है। मतलब उन दोनों की जगह एक दूसरे से बदलनी नहीं है, नहीं तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहले हमने ये लिया था x और y की वैल्यू फर्स्ट क्या है, 0 और 6। तो x के ऊपर हमें 0 लेना है, तो x कौन सा, ये x के ऊपर 0 और दूसरा क्या है y के ऊपर 6। ठीक है, ये y है हमारा, y के ऊपर 6। तो यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसे हम बोल देते हैं 0,6। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्या है, x के ऊपर 1 और y के ऊपर 5। x का 1 और y का 5, तो कैसा है ये
इतना लंबा देखिए, ठीक है। ये है 1 और ये है 5। तो इधर भी हम एक पॉइंट बना देते हैं। ये ग्राफ पेपर के ऊपर एकदम एक्यूरेट आने वाला है, बट मैं ऐसे ही बना रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो थोड़ा सा लाइन आड़ी टेढ़ी हो सकती है, ठीक है, नो इश्यू। आप अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बहुत मतलब एक्यूरेट आएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 2,4, एक्स के ऊपर 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। ये रहा 4 और ये रहा 2, तो इस इधर आएगा इस तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है 3,3, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3,3। अभी आपको क्या करना है, ये जो 4 पॉइंट्स हमें मिला है ना, उन 4 पॉइंट से होकर एक लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनाइए, नीचे तक लेके जाना है उस लाइन को, ठीक है। और सबसे पहले आपको इस लाइन को नाम दे देना है, क्या इक्वेशन है, x + y = 6। अगर आप ये इक्वेशन लिखना भूल जाओगे तो आपका 1 मार्क पकड़ कर चला जाएगा, इसलिए आपको ये इक्वेशन लिखना जरूरी होता है आपके ग्राफ के पेपर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने ये फर्स्ट इक्वेशन का बना लिया, अब सेकंड इक्वेशन का बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है, x के ऊपर 4 है हमारा और y के ऊपर 0 है, ठीक है, यानी कि ये वाली की जगह है वो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है 5,1, x के ऊपर 5 है, x के ऊपर 5 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आएगा, आई थिंक यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट होने वाला है ना, 5,1। फिर नेक्स्ट क्या है 6,2, 6,2 कुछ, ये 2 इधर है और ये 6 इधर है, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। और फिर लास्ट वाला क्या है 7,3, तो ये है आपका x का 7 और y का 3, ये रहा 3, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, और यहाँ से भी आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और इसे भी आपको नाम देना है ये इक्वेशन, ठीक है, x - y = 4। अगर आप ये इक्वेशन लिखना भूल गए तो आपका पकड़ का 1 मार्क चला जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान से ये इक्वेशन जो है वो लिखनी होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे वो होती है हमारी x और y की एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये कहाँ पे जुड़े रहेगी, y के ऊपर, x के ऊपर 5 है, x के ऊपर 5 है और y के ऊपर 1 है, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, देखिए आपको लास्ट में लिखना है therefore solution x, y is equal to 5, 1। तो इस तरह से आपको ग्राफ सॉल्व करना होता है। अगर आप ग्राफ एकदम अच्छे से बनाओगे ना गाइस, तो आपका मतलब वो कोई देखेगा भी नहीं। अगर आप ग्राफ अच्छे से बनाओगे तो आपको यहीं पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ग्राफ एकदम अच्छे से बनाना है और आपका एक्यूरेट आना चाहिए एकदम, ठीक है। मेरी लाइन थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई क्योंकि मेरे पास स्केल भी नहीं है वैसे, तो इसलिए मेरी ऐसी बन गई। आई होप इतना समझ गया होगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट, ठीक है। फर्स्ट तो बहुत इजी था, सेकंड भी बहुत इजी क्योंकि सेम ही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों भी सेम है, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं है जैसे कि 2y 3x वगैरह है ना, मतलब सिंपल है, x और y है सिर्फ, है ना, इजी है सॉल्व करने को। जैसा हमने पहले सॉल्व किया था ये भी सेम उसी तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखी है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है x + y = 5 और x - y = 3, ठीक है। तो अभी हमें कुछ ऐसे वैल्यूज लेने होंगे x और y में जिसको ऐड करके 5 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू हम क्या लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 0 पहले आप लीजिए, फिर आप 0 के आसपास के और पॉजिटिव वैल्यूज लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, 0 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 0 + 5 = 5, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 1 + 4 = 5, यहाँ पे लेते हैं 2 + 3 = 5, यहाँ पे लेते हैं 3 + 2 = 5, है ना। 0 + 5 is 5, 1 + 4 is 5, 2 + 3 is 5, 3 + 2 is 5। इजीली वैल्यूज मिल गए हमें, ठीक है। अभी हम इसे x और y में लिख देते हैं 0, 5, सिमिलरली 1, 4, 2, 3, 2, ठीक है। एकदम इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और अभी आपको ऐसे वैल्यूज लेने हैं x और y में जिस मतलब x से अगर आप y माइनस करोगे तो 3 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, ठीक है। 3 में से 0, 3 में से अगर आप 0 निकालोगे तो क्या आएगा,
3 आएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लेते हैं 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 5 लेते हैं, 5 में से अगर आप 2 निकालोगे तो क्या आएगा, 5 में से 2 निकालोगे 3, और 6 में से अगर 3 निकालोगे तो आएगा 3। तो हमने इजीली वैल्यूज ले ली यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, ये वैल्यूज हम x और y में लिख देते हैं। क्या करेंगे, 3, 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3। इजीली वैल्यूज मिल गई। कोई टेंशन है क्या, नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, सब कुछ इजी इधर, ठीक है। अभी क्या है, अभी हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ मैंने वही रहने दिया है, तो इतना मुश्किल है यार ग्राफ बनाना यहाँ पे। बोर्ड के ऊपर बहुत मुश्किल है, अगर मेरे पास ग्राफ पेपर होता था या फिर स्केल वगैरह, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्या है, इसे हम बोल देते हैं y, ये है y, ये है x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x के ऊपर 0 है और y के ऊपर 5 है। x के ऊपर 0 और y के ऊपर 5, यानी कि ये पॉइंट है, ठीक है। x के ऊपर 0 है और y के ऊपर 5 है, ये पॉइंट है 0,5। सेकंड क्या है हमारा, 1,5, यानी 1, x के ऊपर 1 है और इसके ऊपर क्या है 4, ठीक है। तो ये आएगा, है ना, ये 1 और ये 4, तो ये आएगा 1,4। नेक्स्ट क्या है हमारा, 2,3, 2,3 यहाँ पे आएगा। देखिए ये 2 और ये 3 यहाँ पे आएगा 2,3। फिर नेक्स्ट क्या है, 3,2। इजी है, एकदम इजी है ना, कुछ भी हार्ड लग रहा है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है यार, सब कुछ इजी है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3,2, ठीक है। तो अभी ये 4 हमने ले लिए है, अभी यहाँ से एक लाइन बनानी है। ठीक है, ये हो गई लाइन। इस लाइन को क्या नाम देना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इक्वेशन लिखना जरूरी है। इक्वेशन नहीं लिखोगे तो 1 मार्क आपका चला जाएगा। यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, x + y = 5। अभी हम सेकेंड टेबल देख लेते हैं। x के ऊपर 3 और y के ऊपर 0, x के ऊपर 3 और y के ऊपर 0 और x के ऊपर 3, यानी कि ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, x के ऊपर 4 और y के ऊपर 1, x के ऊपर 4 और y के ऊपर 1। आई थिंक यहाँ पे इंटरसेक्ट होने वाला है ना। ये क्या है हमारा 3,0, ये है 4,1। फिर नेक्स्ट क्या है 5,2, 5,2 यहाँ पे है ना, 5,2। और क्या है 6,3, 6,3 यहाँ पे आएंगे 6,3, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स हमें जोड़ देने हैं, ऐसी जाएगी लाइन, ठीक है। तो ये हो गई लाइन, इसका क्या नाम है, x - y = 3, ठीक है। तो ये हमारे 2 इक्वेशंस हो गए हैं। ये फर्स्ट लाइन है हमारी, ये सेकेंड लाइन है। अगर अभी आप देखोगे तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, 4,1, यानी कि x की वैल्यू हमारी i है 4 और y की वैल्यू i है 1। सोल्यूशन, x, y = 4,1, ठीक है दोस्तों। हमारी 4,1 वैल्यू आई है। अगर आपको एग्जाम के टाइम पे कभी भी ऐसा लगे कि मेरा आंसर सही है या गलत है, वो कैसे चेक किया जाए, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करना, ये इक्वेशन देखना कि सेटिस्फाई होती है या नहीं। x + y = 5, ये इक्वेशन लेनी है और ये दोनों को आपको इधर वैल्यू में डालना है। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 4 और y की वैल्यू क्या आई है 1, ठीक है, 5। तो 5 = 5, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि आपका आंसर जो है करेक्ट है। अगर ये दोनों भी LHS = RHS आ रहा है, यानी कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। अभी दूसरी इक्वेशन भी हम ले लेते हैं, x - y = 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 4 - y = 3, y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 4 में से 1 निकालो तो क्या आएगा 3 = 3। LHS = RHS, मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। आप इस तरह से
फाइनल आंसर आपका बराबर है या फिर आपको लगता है कि यार मेरा आंसर तो गलत लग रहा है मुझे, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो सही आया है या गलत आया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड जो है, थर्ड फोर्थ और आगे वाले क्वेश्चंस, ये थोड़े हम डिफरेंट मेथड से देखने वाले। ठीक है, यानी कि इसमें हम डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते, हमें इसमें सॉल्व करके करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी थर्ड देख लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो यहाँ पे नहीं किया, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो एकदम इजी है, x + y = 0, और सेकंड इक्वेशन में क्या है 2x - y = 9। 2x जो है ना ये थोड़ा ये टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट पिछले टाइम से थोड़ा लेवल हाई है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करना है अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी आपको x और y में कुछ इस तरह की वैल्यूज पुट करनी है कि जिसको ऐड करके क्या आएगा 0। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, इजी 0 के आसपास की हमें वैल्यूज जो है अज्यूम करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या अज्यूम करना है, सपोज 0 कर लेते हैं, 0। ठीक है, फिर -1 1 और एक 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा, 0 में कितने ऐड करोगे तो 0 आएगा, 0 + 0 = 0। ठीक है, 0 + 0 = 0। फिर नेक्स्ट क्या है, 1 में कितने ऐड करोगे, अभी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसे कैलकुलेट कैसे करना है देख लो, ये जो है मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको बस टेबल और ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, ये जो लिख रहा हूँ मैं उस बुक बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ लिख देता हूँ। तो क्या है अभी -1 है। ठीक है, -1 + y = 0, y = 0 -1 y = -1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अच्छा -1 यहाँ पे जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अभी हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, 1 में से -1 निकालोगे तो कितना होगा 0, 2 में से -2 निकालोगे तो कितना होगा 0। ठीक है, 0 में से 0 + 0 क्या होता है 0 होता है बराबर, फिर -1 + 1 कितना होता है 0, फिर +1 - 1 कितना होता है 0, +2 - 2 कितना होता है 0। ठीक है, आप चाहे तो ये सब कैलकुलेट करके देख सकते हो, बट ये सारी वैल्यूज जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया ही था। तो अभी क्या करते हैं, हम ये x और y की जो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, 0, 0 -1 1, 1 और 2, -2। आपको इतनी इजी वैल्यूज लेनी है कि आपका ग्राफ जो है वो मतलब जल्दी से ड्रॉ हो जाए और आपको मतलब इजीली क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज जो है वो इजी लेनी होती है। फिर अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे भी हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर अज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस की साइन है, तो हम पॉजिटिव नंबर यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, ये 4 हमने पॉजिटिव नंबर अज्यूम कर लिए। तो अभी देखिए, आप चाहे तो 0 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मन से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2x है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी, इसलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब में देखिए, अभी x की वैल्यू हमने 1 ले ली है, 2, फिर x की जगह पे हम डालेंगे 1 -y = 9। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 - y = 9। हम y को वो साइड में जाने देते हैं और 9 को ये साइड में आने देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9 ये साइड आएगा तो क्या होगा -9, और y वो साइड जाएगा तो क्या होगा +y। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप 9 में से 2 निकालोगे कितना बचेगा -7 बचेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -7 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर अभी हम अगला कैलकुलेट करते हैं। अगले में क्या है, x की वैल्यू, अगले में हमने वैल्यू ली है 2। ठीक है, 2 × 2 ये है x की वैल्यू। ठीक है, 2 × 2 -y = 9। तो 2 × 2 क्या होता है अपना 4 -y = 9। 4 - 9 ये साइड ले लेते हैं तो हो जाएगा -9, y को वो साइड डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा +y। ठीक है, 9 में से 4 निकाले तो क्या बचेगा अभी 5 बचेगा। ठीक है, 4 में से अगर -9 निकाले तो क्या बचेगा -5 बचेगा y की वैल्यू। ठीक है, तो हमने अभी 2 लिया था तो हमें -5 वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, फिर अभी हम 3 लेके देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अभी हम लेते हैं 3।
ये जो मैं रफ में ड्रॉ कर मतलब लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके लिए कुछ मार्क्स वगैरह होते नहीं है, ठीक है। ये तो बस मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी एक्स की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 2 इंटू 3 क्या होता है आपका 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 9 को ये साइड ले लेते हैं, 6 माइनस 9, वाई को वो साइड भेज देते हैं प्लस वाई, ठीक है। अब 9 में से अगर आप 6 निकालो तो क्या बचेगा -3, -3 इक्वल टू वाई। तो 3 की वाई की वैल्यू क्या आ गई -3, ठीक है। अभी हम फोर्थ वाला कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ के लिए हमने ली है 4, है ना, 2 इंटू 4, 2 के बाद x की वैल्यू ली है 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 4 1 4 2 8 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पे आएगा 8, 9 ये साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -9, वाई वो साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है। तो 8 में से 9 निकालोगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई अभी -1। तो आपको इस तरह से ये सारी वैल्यूज जो है कैलकुलेट करनी होती है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने x की वैल्यूज जो है वो सारी अज्यूम कर ली थी, ठीक है। मैंने आपको जैसे कहा था आप 0 अज्यूम कीजिए, 0 के आसपास के सारे नंबर्स अज्यूम कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर्स अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि ये मतलब इजी हो जाता है आपका ग्राफ वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज है x और y में हम लिख देते हैं 1, -7, 2, -5, 3, -3, 4, -1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने अभी लिख दी है। अभी हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो मैंने ग्राफ भी ऑलरेडी बना के रखा है। तो अभी अब क्या करते हैं, फर्स्ट बॉक्स लिखते हैं 0, 0, x पे भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। तो यही है वो पॉइंट, x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, x के ऊपर है -1, x के ऊपर है -1 और y के ऊपर है +1, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। x के ऊपर है -1 और y के ऊपर है +1, ठीक है। मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो आपका ये एक पॉइंट हो जाएगा। फिर x के ऊपर -1 और y के ऊपर +1, ये एक पॉइंट हो जाएगा। और क्या है, +1 और -1, x के ऊपर +1 और y के ऊपर -1, ये एक पॉइंट हो जाएगा आपका। x के ऊपर +1 और y के ऊपर -1। फिर हमारा क्या है, x के ऊपर 2, x के ऊपर 2 और y के ऊपर -2, y के ऊपर -2, यानी कि ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। अब इनसे लेके एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ये है 0, 0, ये है -1, 1, ये है 1, -1, ये है 2, -2, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले ग्राफ में ऑलरेडी देख लिया था, उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अभी ये लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, x + y = 0। और अभी हम सेकेंड बॉक्स देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। x के ऊपर है 1, x के ऊपर है 1 और y के ऊपर है -7, ठीक है। एक्यूरेट हमने -7 तक ही लिया था, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से आ चुका है ये ग्राफ। फिर नेक्स्ट क्या है, तो x के ऊपर है 2 और y के ऊपर है -5, ठीक है। x के ऊपर है 2 -5, तो यहाँ पे आता है ये 2 और -5, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है, 3, -3, 3, -3, यहाँ पे आएगा, है ना। मतलब आई थिंक यही पॉइंट पे ये जो है वो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, 4, -1, तो -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। x के ऊपर 4 और y के ऊपर -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसे नाम दे देना है 2x - y = 9, ठीक है। ये लाइन है वो, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है देखो, x के ऊपर है 3, x के ऊपर 3 और y के ऊपर -3, ठीक है। यानी कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 3, -3। देयरफॉर सोल्यूशन x, y = 3, -3।
बहुत इजी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया है गाइस। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th बिट। अभी तक के आपको सब कुछ समझ गया होगा अभी तक का, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन ही है। अभी क्या है देखिए, अभी तो मैंने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि मुझे वैल्यूज ही पता नहीं है क्या क्या वैल्यूज हम लेने वाले हैं और क्या क्या आंसर्स मतलब आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ग्राफ भी साथ में ही बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम x की वैल्यूज जो है अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले 0 अज्यूम कर लेते हैं, फिर 1 -1 2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम अज्यूम कर लेते हैं x की वैल्यू 0 1 -1 और 2, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं रफ थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हम अभी x की जगह पे नहीं किया, हम ये वैल्यूज एक एक करके लेने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, x की जगह पे हम 0 रख देते हैं। 3 0 -y इज इक्वल टू 2, 0 -y इज इक्वल टू 2, तो 0 -2 इज इक्वल टू y। हमने क्या किया, ये y वो साइड भेज दिया तो वो +y हो गया और -2 ये साइड ले लिया तो वो -2 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है। तो जब हमने 0 लिया तो वैल्यू है -2। अभी हम 1 लेते हैं, ठीक है। x की जगह पे अभी 1 लेते हैं। 3 इन ब्रैकेट 1 -y इज इक्वल टू 2, 3 -y इज इक्वल टू 2। अभी हम 2 ये साइड लेते हैं और y वो साइड भेज देते हैं, तो क्या आएगा 3 -2 इज इक्वल टू y, यानी कि 1 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। हमने 1 लिया था तो वैल्यू भी हमारी 1 आ गई, ठीक है। अभी थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, x की वैल्यू हमने -1 ली, 3 इन ब्रैकेट -1 -y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो -3 -y इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा -3 -2 और वहां पे जाके ये y क्या हो जाएगा +y, तो -3 और -3 क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू y। जब हमने -1 लिया तो एक y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। जब हमने -1 लिया तो y की वैल्यू आ गई -5, ओके। अभी क्या लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2 ले लेते हैं हम। ये देखिए 3 इन ब्रैकेट 2 -y इज इक्वल टू 2, तो 3 2 6 -y इज इक्वल टू 2 6। ये 2 ये साइड लेते हैं और y वो साइड भेज देते हैं, तो -2 इज इक्वल टू y। 6 में से 2 निकालोगे तो 4 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 -2 1, 1 -1, -5 और ये ले लेते हैं 2, 4, ठीक है। अभी हम ये टेबल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इजी है गाइस ये सब कुछ, इसमें कुछ हार्ड ऐसा है नहीं। अभी हम x की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है ऑलरेडी, सेम ली है जो फर्स्ट टेबल में ली थी वही है यहाँ पे भी ले ली है। ये देखिए, अभी हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं। 2x की वैल्यू ले लेते हैं 0, फिर -y इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2 0 0 -y इज इक्वल टू 3, 0 -3 इज इक्वल टू y। 3 ये साइड ले लिया और y वो साइड भेज दिया, तो ये +3 हो गया -3 और -y हो गया +y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई -3। जब हम y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 लेते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाती है -3, ठीक है। सिमिलरली अभी हम 1 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो 2 इन ब्रैकेट 1 -y इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा 2 -y इज इक्वल टू 3, 2 -3 इज इक्वल टू y, ठीक है। 3 में से 2 निकालोगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा -1, ठीक है। अभी हम -1 ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। 3 x की जगह पे हम रखते हैं -1 और क्या है -y इज इक्वल टू 3, तो -2 -y इज इक्वल टू 3, -2 -3 इज इक्वल टू y, -5 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई -5, ठीक है। अभी हम 4th वाला सॉल्व करते हैं। x की जगह पे हम अभी रखते हैं 2, ठीक है। तो 2 इन ब्रैकेट 2 -y इज इक्वल टू 3, 2 2 4 -y इज इक्वल टू 3 4, 3 हम ये साइड ले हो जाएगा -3 और y वो साइड भेज देते हो जाएगा +y, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या आ गई अभी हम यहाँ पे 1, ठीक है। ये देखिए, ये भी हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 -3 1, -1 -1,
-1, -5 और ये हो गया 2, 1। ठीक है, अभी मैं ग्राफ बना देता हूँ। अभी हम बना देते हैं ग्राफ। ठीक है, कुछ हार्ड ऐसा है नहीं, इसमें सब कुछ इजी है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो सब कुछ एकदम बराबरी से है। -5, माइनस की साइड ज्यादा है एक्चुअली, y के साइड में माइनस रखना बहुत जरूरी है। तो हम ये साइड बड़ा बना सकते हैं और ये साइड जो है वो छोटा बनाएंगे। ठीक है, ये साइड छोटा और ये साइड जो है वो बड़ा बनाएंगे। तो मैं बना देता हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है, अभी हम करते हैं प्लॉटिंग। ठीक है, तो देखिए मैंने ये साइड बड़ा लिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये साइड छोटा लिया है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0,2, 0 और y के ऊपर 2, ये है हमारा y एक्सिस, y के ऊपर -2 आएगा। ठीक है, y के ऊपर -2 और यहाँ पे 0, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा बराबर। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 0 और -2, y के ऊपर -2। ठीक है, फिर 1,1, दोनों भी पॉजिटिव है। 1,1 मतलब इधर आएगा, देखो ये 1 और ये 1। फिर क्या है, -x के ऊपर -1 यानी ये, और y के ऊपर -5 यानी कि ये। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा हमारा -1 -5। ठीक है, फिर क्या है 2,4, पॉजिटिव x के ऊपर 2, y के ऊपर 4 यानी कि ये पॉइंट। ठीक है, 2,4 बराबर। मैंने 4 तक बनाया तो 4 तक चला गया वो। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स की हेल्प से अभी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं लंबी। एक डॉट्स के थ्रू एक लाइन जाएगी। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी आ चुकी है लाइन, ग्राफ पेपर पे एकदम एक्यूरेट आएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इसे हम बोल देते हैं 3x - y = 2। इन डॉट्स के थ्रू हमें एक लाइन बनानी होती है। ठीक है, ये थोड़ा ये साइड होना चाहिए था, नो प्रॉब्लम। ग्राफ पेपर पे अगर आप बनाओगे तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। फिर अभी हम ये वाले जो पॉइंट्स है वो मार्क कर देते हैं। क्या है, x के ऊपर 0 और y के ऊपर -3 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x के ऊपर 1 यानी कि ये, और y के ऊपर -1 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर x के ऊपर -5 और y के ऊपर -1 और -5, -1 और अच्छा यही पॉइंट है। आई थिंक यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे दोनों जुड़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की मतलब यही है फाइनल आंसर, -1, -5। ठीक है, फिर भी हम इसे ड्रॉ करने वाले पूरा, x के ऊपर 2 और y के ऊपर 1 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी इनसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ओह माय गॉड, ये देखिए इधर इंटरसेक्ट हुआ दोनों, है ना। ये कौन सा पॉइंट है आपका, -1, -5। ठीक है, x के ऊपर -1 और y के ऊपर -1। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी आ चुकी है बट ग्राफ पर अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या है, सोल्यूशन। यहाँ पे हम नाम मतलब इक्वेशन लिख देते हैं, 2x - y = 3। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या आ गया हमारा, सोल्यूशन x, y = क्या है ये, -1, -5। बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, कुछ इसमें से डिफिकल्ट वगैरह है नहीं, बस आपको जो वैल्यूज होती है वो अज्यूम करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो है इजी वैल्यूज जो होती है 0 के आसपास की वही वैल्यूज यहाँ पे लेनी है। ठीक है, जिससे कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा एकदम, और आपका फाइनल आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा। बस बाकी फिर मजा ही मजा, आपको मार्क्स ही मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको वैल्यूज अज्यूम करते वक्त अच्छे से अज्यूम करनी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि किस तरह से आप वैल्यूज जो है अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बाकी अभी। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वन। तो अभी तक हमने 4 देख लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड जो था वो इजी लेवल के थे, थर्ड और फोर्थ जो था वो मीडियम लेवल के थे, और अभी 5th और 6th जो है ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पे 2 इक्वेशंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। अभी हमें इसमें x की वैल्यूज क्या क्या लेनी है, अभी आप ध्यान से देखिए। x की वैल्यूज अभी हमें इधर लेनी है, क्या क्या लेनी है, -1, 3, -3 और -5। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि मैंने तो कहा था कि 0 लेनी है, 1 लेनी है, -1 लेनी है। अब क्या हुआ, तो गाइस अभी इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x - 4y = -7।
अभी हमें क्या करना है, y को सिर्फ y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसा कर सकते हैं हम, देखिए इधर रखेंगे -4y -7, 3x को वो साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -3x। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये -4 जो है वो वहां पे भेज देते हैं। ठीक है, नहीं हम क्या करते हैं, ये जो है ना, ये साइड लेंगे और 4 जो है वो साइड लेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये सारे वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इधर ले रहा हूँ 7, ये 7 मैंने ये साइड ले लिया, फिर प्लस 3x मैंने ये साइड ले लिया और 4 मैं वो साइड भेज रहा हूँ। देखिए तो ये सब पॉजिटिव नंबर्स हो गए, यानी कि ये अभी सब इजी हो गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, 7 + 3x और ये जो 4 है वो इसके नीचे ले लेता हूँ, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y, यानी कि y की वैल्यू अभी हमें मिल चुकी है। Therefore y = 7 + 3x/4। ठीक है, ये वैल्यू हमें y की मिल चुकी है। अभी अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होता है, देखो x की वैल्यू हम 0 लेके देखते हैं, y = 7 + 3, x की जगह पे हम 0 रखते हैं, 0/4। तो ये क्या होगा, 7 + 3/4, 7, 8, 9 और 10, 10/4। तो अगर आप इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या आएगी, 0.444। और हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट में वैल्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पॉइंट में वैल्यूज लेते हैं ना तो वो सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो वैल्यूज दी है, वो जो वैल्यूज है उससे आप मतलब आसानी से सॉल्व कर पाओगे। उससे जो वैल्यूज आएगी वो पॉइंट में नहीं बल्कि एक अच्छा मतलब नंबर होगा, वो पॉइंट में नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ नंबर्स आपको दिए हैं x की वैल्यूज के लिए, तो अभी हम वो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सब इतना मिटा देते हैं। ये सिर्फ रफ वर्क के लिए है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना सब किया है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में। ठीक है, आप बस इतना लिखोगे एग्जाम में तो चल जाएगा, बट नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका जो आंसर होता है फाइनल वो करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर अभी -1 पुट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे x की जगह पे, 7 + 3, फिर हम x के जगह पे -1 रख देते हैं और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, 7 + -3/4, यानी कि 7 - 3/4। 7 में से 3 निकालोगे तो क्या बचेगा, 4/4, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, जब हम -1 वैल्यू लेते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, यानी कि अभी कोई भी पॉइंट जैसा आया नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी इजी आ गया है। अभी हम क्या करते हैं, y की जगह पे रख देते हैं, अभी हम y की जगह पे 3 रख के देखेंगे क्या आता है आंसर। तो अभी हम y की जगह पे रखते हैं 3, तो ये रहा 3 रखने के बाद देखिए क्या आएगा, 7 + 3 और 3 क्या होता है 9, और नीचे आ जाएगा 4। तो हम 9 और 7 को क्या ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आएगा, और यहाँ पे आएगा 4, यानी कि ये देखिए 16/4 क्या आता है, ये आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 4। जब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, और अभी हम क्या करते हैं, -3 लेते हैं। जब हम यहाँ पे लेंगे -3 तो देखिए क्या आएगा, जब हम x की वैल्यू लेते हैं -3, देखिए क्या होता है, अभी 7 + 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, यानी कि -9 हो जाएगा, और अपॉन 4। तो देखिए 7 - 9 अभी करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 4। 9 में से अगर 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2, -2 बचेगा, क्योंकि ये जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, 9 में से अगर आप 7 निकालोगे तो बचेगा -2/4। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि -0.5। ठीक है, ये एक ही वैल्यू जो है वो मतलब माइनस में आई है, तो ये आ जाएगा -0.5। ये एक ही वैल्यू है जो पॉइंट में आई है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, -5 लिखे देखते हैं कि क्या होगा। अभी हम x की जगह पे रख रहे हैं -5, तो ये देखिए ये यहाँ पे x हमने रख दिया -5, तो ये क्या आ जाएगा, 7 + 5 5 2 5 3 15, -15 आ जाएगा अपॉन 4। ठीक है, फिर 7 - 15 और 4। अभी 15 में से अगर आप 7 निकालो तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 बचेगा। ठीक है, यानी कि -8। 7 में से 15 निकालोगे तो -8 बचेगा अपॉन 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2। ठीक है,
तो -2 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया -2। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो हमारी पॉइंट में आई है, बाकी सारे वैल्यूज जो है वो क्लियर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी मतलब हमारा जो ग्राफ है वो एकदम अच्छे से आराम से हमें मिल जाएगा और हमारा फाइनल आंसर भी जो है हमें आराम से मिल जाएगा। अभी कुछ भी मतलब टेंशन की बात नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं, -1, -1, 3, -4, -3, -0.5, ठीक है। और ये है -5, -2, ठीक है। ये वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अभी हमें सेकंड बॉक्स जो है वो सॉल्व करना है। सेकंड बॉक्स सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ तो वैल्यूज लेके रखी है। वैल्यूज क्या है आप अभी देख सकते हो, ठीक है। एक्स की जगह पे अभी हम रख देते हैं यहाँ पे, अभी हम क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव मतलब इवन नंबर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बट इवन नंबर लेंगे। तो देखिए 0 हम ले लेते हैं एक्स की जगह पे, फिर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इवन नंबर मैंने लिया है। अभी वो क्यों लिया है, अगर आप 1 लोगे तो वो फिर से पॉइंट में आ जाएगा, फिर वो सॉल्व करना पूरा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने जो आपको वैल्यूज दी है वो आप याद कर लीजिए, मगर रट्टा मार लीजिए, आप कुछ नहीं हो सकता। मतलब थोड़ा मतलब यहाँ पे नहीं, क्या बोर्ड पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पॉइंट अगर आप लोगे तो, बट आप अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो इजीली आपका ग्राफ जो है वो बन जाता है। इसलिए मैंने ऐसी वैल्यूज ली है जिससे कि पॉइंट में आंसर नहीं आएगा आपका, मतलब एक क्लियर नंबर आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो देखिए अभी क्या किया है मैंने, अभी हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 5x - 2y = 0। 5x ये क्या करते हैं हम, 2y वो साइड भेज देते हैं जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी क्या है 5x, ये 2 हम नीचे ले लेते हैं तो आ जाएगा, देखिए तो क्या आ गया है, y = 5x/2। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। कैसे मिली ये देखिए, मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो अभी हमें y की वैल्यू क्या मिली है, 5x/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y = 5x/2। अभी हम y की वैल्यूज जो है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू पुट करके। तो देखिए सबसे पहले क्या है, y = 5x/2। x की जगह पे हम क्या रखते हैं, x की जगह पे रख के देखते हैं 0। तो ये देखिए 5 × 0/2 क्या आ जाएगा, 5 0 0/2, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आएगा 0। अभी हम 2 लेके देखते हैं कि 2 लोगे तो क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हम लेते हैं 2, 5 × 2, ये हो गया 2, तो 5 2 10/2 और ये आ जाएगा फिर 5, ठीक है। जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अभी हम -2 लेके देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, x की जगह पे रख देते हैं 5 - 2, यहाँ पे रख देते हैं 2, देखिए -10 आएगा /2 आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -5, ठीक है। तो -5 आ गया। अभी हम क्या करते हैं 4 रख के देखते हैं। तो जब हम x की जगह पे 4 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 की जगह पे हम 4 रखते हैं /2, 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 5 20/2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ये 10 जो नंबर है वो एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है, बट ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉइंट में भी नहीं है और पॉजिटिव भी है, तो हम आराम से बना लेंगे, इसमें कोई वांदा नहीं है, ठीक है। तो हमें अभी क्या मिला है, हमें दोनों टेबल्स की जो वैल्यूज है वो मिल चुकी है। तो मैंने यहाँ पे तो 0 नहीं लिया है, 1 नहीं लिया है, -1 नहीं लिया है। तो ये वैल्यूज मैंने कैसे ली, एक्चुअली मैंने एक नंबर करके सॉल्व करके देखा था, तो मुझे ये अच्छी वैल्यूज लगी जिसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो आप ये वैल्यूज चाहे तो लिख सकते हो या फिर आप आपके मन से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ये वैल्यूज यूज करोगे तो आपका जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा, आपका सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा और आपका आंसर भी जो है वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ये वैल्यूज रट्टा मार सकते हो या फिर आपके मन से भी वैल्यूज ले सकते हो। अगर आप 0 1 -1 भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें पॉइंट का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, 0, 2, 5, -2, -5 और ये है 4, 10। अभी हम यहाँ पे बना देते हैं ग्राफ। तो मैंने जो है यहाँ पे अभी ग्राफ बना लिया है। मैंने क्या क्या किया है, देखिए x की जो लाइन है, ये y की जो लाइन है वो मैंने 10 तक ली है, क्योंकि हमारी y की मैक्सिमम वैल्यू 10 है। और यहाँ पे क्या किया है मैंने ये x एक्सिस पे मैंने क्या किया है, ये वैल्यू -6 तक ली है, ये -5 तक और ये 4 तक, ठीक है।
जैसे मैंने ये वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाया है। जब भी आपको एग्जाम में ग्राफ मिलेगा तो आप सारे साइड से 10-10 बना सकते हो, ये साइड 10, ये साइड 10, ये साइड 10 और ये साइड 10, ठीक है। 10-10 आपको बना देने हैं, ज्यादा सोचना नहीं है उसको। तो देखिए अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टेबल, x की वैल्यू हमें क्या दी है, x के ऊपर -1 हम लेते हैं यानी कि ये पॉइंट, और y के ऊपर 1 यानी कि ये पॉइंट के ऊपर हम टिक करते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फिर क्या है, पॉजिटिव x ये 3 है हमारा और ये है 4, y के ऊपर 4 यानी कि ये पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। फिर हमें क्या मिला है, -3, x के ऊपर -3 यानी कि ये, और y के ऊपर -0.5 यानी कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा -0.5। तो देखिए यहाँ पे है ना, नीचे थोड़ा लोगे तो 1, और फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है, -5 यानी कि ये वाला -5, और y के ऊपर -2 यानी ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। ये है -2। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला है हमें, -1,1 ये है, लिख दूंगी, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे समझ लीजिए। ये है -1,1, फिर ये है 3,4, यहाँ से 3 यहाँ से 4, फिर ये है -3, -0.5, -3, -0.5 देखिए मैंने 0 और -1 के एग्जैक्टली बीच में लिया है, और ये है हमारा -5, -2, x के ऊपर -5 और यहाँ पे -2। अभी हम क्या करते हैं, ये 4 पॉइंट से होकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ऐसी जाएगी आपकी लाइन। यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख देनी है। क्या इक्वेशन है हमारी, 3x - 4y = -7। और अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये वाला ड्रॉ करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट 0.0 यानी कि ये वाला पॉइंट, फिर क्या है x के ऊपर 2 और y के ऊपर 5, x के ऊपर 2 और y के ऊपर 5 यानी कि ये वाला पॉइंट, और क्या है x के ऊपर 2 y के ऊपर 5, नेक्स्ट क्या है x के ऊपर -2 यानी कि ये, और y के ऊपर -5, y के ऊपर -5 यानी कि ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और क्या है y के ऊपर x के ऊपर 4 और y के ऊपर 10 यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, 4 और 10, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अभी हम ये 4 पॉइंट से होकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जो बीच में के गैप्स है मैंने छोटे बड़े लिए हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है इधर तक, ठीक है। इधर हम इक्वेशन लिख देंगे, 5x - 2y = 0। ये इक्वेशन लिखना आपको भूलना नहीं है, अगर आप भूल गए तो आपका मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। अगर अभी आप देखोगे तो ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन हमें मिला है, ठीक है। अभी वो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन हमें कहाँ पे मिला है, तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू क्या है, 1। देखिए एग्जैक्टली 1 पे हमें ये मिला है, ठीक है। तो x की वैल्यू लिख देते हैं 1, और देखिए y की वैल्यू में क्या हमें मिला है, 2 और 3 के बीच में है यानी कि 2.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.5। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। सबसे पहले आपको x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर आपको y की वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। तो हमें सोल्यूशन जो है वो मिल चुका है। देयरफॉर सोल्यूशन x, y = 1, 2.5, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग को भी बताया, फर्स्ट और सेकंड इजी थे, थर्ड और फोर्थ मीडियम थे, और ये जो लास्ट के 2 है वो थोड़े डिफिकल्ट है। अभी हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 का 6th वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 6th वन, ठीक है। यानी कि ये ग्राफिकल मेथड का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे दूसरे क्रैमर्स रूल स्टार्ट होने वाला है, एक प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। ये सारे चैप्टर होने के बाद में आपको इस जो 6 चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है ना देखते रहिए कंटिन्यू, मतलब अगर आप स्किप वगैरह करोगे तो आप मतलब मिस कर जाओगे कि मैंने जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताए हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आप ध्यान दीजिए, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफिकल्ट लेवल का है थोड़ा, 6th वाला, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस टाइम हम अलग करते हैं। हम हमेशा x की वैल्यूज हम अज्यूम करते थे, इस टाइम हम y की वैल्यूज अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे y में आपको इवन वैल्यूज लेनी है, यानी कि इवन नंबर लेना है। जैसे कि हम 0 रख लेते हैं, 0 तो हमारा हमेशा ही रहना चाहिए,
कभी कभी बस आपको कंडीशन देख के ऐसा समझना चाहिए कि आपको 0 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर पॉइंट में आ रही है वो वैल्यू तो आप 0 मत लीजिए, आपको ऐसी वैल्यू लीजिए जैसे कि पॉइंट अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप पॉइंट लेते हो ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ड्रॉ करने में, ठीक है। तो हम 0 ले लेते हैं, फिर 2 यहाँ पे लेते हैं, -2 यहाँ पे ले लेते हैं 4, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन दी गई है ऊपर फर्स्ट वाली, तो ये इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 4। अभी हमारे पास y की वैल्यू है, अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए अभी हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये 2x जो है हम वो साइड भेज देते हैं, सॉरी 3y जो है हम वो साइड भेज देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 2x लिख लेते हैं = यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, और 3y जो है वो साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y। और देखिए अभी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 3y/2, यह है हमारी x की वैल्यू। अभी जो हमने y की वैल्यूज जो है वो अज्यूम की है ना, वो आपको इधर पुट करनी है और आपको सब कुछ अच्छे से x की वैल्यूज लेके आनी है, ठीक है। तो देखिए ये है x की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट x = 4 + 3y/2, तो हम पुट करते हैं 4 + 3, y की वैल्यू क्या है 0/2, तो देखिए यहाँ पे 4 + 3 × 0 क्या होगा 0/2, यानी कि 4/2 क्या हो जाएगा फिर 2, है ना। तो ये हमारी x की वैल्यू पहली। अभी हम ये x की वैल्यू अभी पुट कर देते हैं, हमें क्या मिला है 2। जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो हमें x मिलेगा 2, ठीक है 2। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम y की जगह पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूँ इतना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, ये सिर्फ रफ होता है आपका। तो देखिए अभी मैं लेता हूँ 2, ठीक है, 4 + 3 (2) जो ये 2, तो क्या आएगा 4 + 3 × 2 = 6/2, यानी कि 10/2, तो ये क्या आ जाएगा 5। जब हम y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, ये 5। कुछ भी डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा होगा तो आप डायरेक्टली कमेंट में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स जो है वो हमेशा खुला रहता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं -2 वैल्यू ले लेते हैं, तो ये है 4 + 3 ब्रैकेट में -2 y की जगह पे, और ये है 2, तो ये देखिए क्या आएगा 4 + ब्रैकेट में 3 × 3 = 6, यानी कि -6 आ जाएगा, और ये आएगा 2, तो ये देखिए 4 - 6/2, तो 4 में से अगर आप 6 निकालो तो कितना बचेगा -2/2, तो ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है। जब हम y की वैल्यू -2 लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1, ओके। अभी हम y की वैल्यू क्या लेते हैं 4 लेके देखते हैं अभी, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैंने y की वैल्यू इवन ही क्यों ली है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिनोमिनेटर में जो है 2 है, और इवन नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए हमने सारी वैल्यूज जो है वो इवन नंबर ली है। ऐसा आपको थोड़ा आपका दिमाग लगा गया, आपकी वैल्यूज अज्यूम करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं, 4 + 3 (4), y की जगह पे 4 रख दिया /2, ठीक है। 4 + 3 = 12/2, फिर ये क्या है 12 + 4 क्या आता है 12, 13, 14, 15, 16 आ जाता है /2। अभी हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है 8 आ जाएगा, ठीक है। जब हम y की वैल्यू लेते हैं 4 तो हमारा x आता है 8, गॉट इट, ठीक है। अभी हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं, ये पेन चल नहीं रहा है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं 8, ठीक है। तो ये देखिए क्या आएगा यहाँ पे 2, 0, 5, 2, -1, -2, और यहाँ पे आएगा 8, 4, ठीक है। हमने फर्स्ट टेबल तो अच्छे से सॉल्व कर लिया है, अभी हम करते हैं सेकेंड टेबल सॉल्व, इसका काम भी हो चुका है। सेकेंड में भी हम क्या करते हैं y की वैल्यूज अज्यूम करते हैं, तो क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं, देखिए अभी मैं नॉर्मल वैल्यूज लेता हूँ, जैसे कि 0, 1, -1 और 2, ये नॉर्मल वैल्यूज मैंने ले ली है। क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे एक जो वेरिएबल है वो सिंगल है ना, और ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू जो है ना वो सिंगल है और y में हमें सॉल्व करना है, इसलिए मैंने y की वैल्यूज ली है।
जिससे कि x की वैल्यू हमें आराम से मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं 4 ये साइड लेते हैं, x वो साइड भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू x। तो x क्या आ गया 3y माइनस 4। ठीक है, अभी हमें y की वैल्यूज तो पता है, अभी हम जस्ट पुट कर देते हैं। तो ये है फर्स्ट x इज इक्वल टू 3y माइनस 4। अभी हम y की जगह पे 0 पुट करके देखिए क्या आएगा 0 माइनस 4। तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 4, ये आ गया माइनस 4। अभी हम सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या वैल्यू ली है, यहाँ पे माइनस 4 लिख देते हैं, x हमें मिल चुका है माइनस 4। अभी हम y में क्या पुट करते हैं, अभी हम y में पुट करते हैं 1। तो देखिए x इज इक्वल टू 3y माइनस 4, y की जगह पुट करते हैं 1, 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 4। तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बराबर। अभी हमें माइनस 1 यहाँ पे मिल चुका है। अभी हम थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड सॉल्व करने के लिए देखिए 3y माइनस 4, अभी हम y की जगह पे माइनस 1 पुट करते हैं। तो देखिए 3 माइनस 1 इज इक्वल माइनस 4। तो माइनस 3 इंटू 4, 3 क्या होगा माइनस 1 इंटू 3 क्या होगा माइनस 3 माइनस 4। तो ये हो जाएगा माइनस 7। तो माइनस 7 यहाँ पे लिख देते हैं और हम फोर्थ लिख लेते हैं। फोर्थ में क्या है x इज इक्वल टू 3y माइनस 4। अभी हम y की जगह पे 2 पुट करते हैं। 3 इन ब्रैकेट 2 माइनस 4, 6 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो जब हम y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू भी हमें 2 मिल जाएगी। अभी मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ, इतना रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये पहले हम लिख लेते हैं माइनस 4 ब्रैकेट 0 माइनस 1 कॉमा 1 माइनस 7 कॉमा माइनस 1 2 कॉमा 2। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, ये जो हमने टेबल बनाया था उसका ग्राफ एकदम आसानी से आप सीख जाओगे कि क्या ग्राफ में दिया है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे x एक्सिस पे यहाँ पे माइनस 7 तक बनाया है, क्योंकि x की हमारी हाईएस्ट वैल्यू है माइनस 7, और पॉजिटिव साइड में 8 बनाया है क्योंकि x की फाइनल मतलब हाईएस्ट वैल्यू है 8। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको जब भी ग्राफ पेपर मिलेगा तो आपको ये 10 तक बना लेना है, ये 10 तक 10 तक 10 तक, क्योंकि जो भी वैल्यूज हमें मिलती है वो सारी 10 के अंदर ही मिलती है। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी वैल्यूज लोगे तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे बना लिया है ग्राफ। अभी हम इसे प्लॉट करते हैं। प्लॉट करते हुए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये सारी वैल्यूज आपको बराबर लिख देनी है। अभी देखिए एक्स एक्सेस पे क्या है हमारा 2 और वाई एक्सेस पे है 0, यानी कि यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, वाई एक्सेस पे 0 और एक्स एक्सेस पे 2, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। और फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स एक्सेस पे 5, ये है एक्स एक्सेस पे 5, एक्स एक्सेस पे 5 और वाई एक्सेस पे 2, यानी कि ये पॉइंट हमें मिल चुका है, ये 2 और ये 5। ठीक है, फिर क्या है -1 और -2, एक्स एक्सेस पे -1 ये है एक्स एक्सेस, ये है -1 और वाई एक्सेस पे है -2, ये है -2, यानी कि ये पॉइंट एक्स और वाई। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा एक पॉइंट। तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, एक्स के ऊपर 8 है, एक्स एक्सेस के ऊपर 8 है और वाई एक्सेस के ऊपर 4 है। तो वाई एक्सेस के ऊपर 4 ये रहा इधर 8 और इधर 4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बना देता हूँ मैं फोर्थ पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अभी हमें यहाँ से गुजरती हुई एक लाइन बनानी है स्ट्रेट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्केल रख के ऐसे ड्रॉ करोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गई हमारी लाइन। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और अभी हम सेकेंड टेबल वाला प्लॉट कर देते हैं। x एक्सेस पे है 4, x एक्सेस पे है -4 और y एक्सेस पे है 0, यानी कि यही पॉइंट आएगा। y एक्सेस पे 0 और x एक्सेस पे -4, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर क्या करना है, x एक्सेस पे -1, x एक्सेस के ऊपर -1 और y एक्सेस के ऊपर 1, यानी कि ये वाला पॉइंट है। देखो x एक्सेस के ऊपर -1 और y के ऊपर 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर क्या मिला है हमें, x के ऊपर -7, x एक्सेस के ऊपर -7 और y एक्सेस के ऊपर हमें मिला है, y एक्सेस के ऊपर हमें मिला है 2। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट हमें मिला। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर -7 और y एक्सिस के ऊपर 1, y एक्सिस के ऊपर -1, ये पॉइंट हमें मिला। ठीक है, फिर हमें क्या मिला है नेक्स्ट,
2 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया, राइट, ये एक और ये 3 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी देखिए फोर्थ पॉइंट 2 और 2, पॉजिटिव का 2, x के ऊपर 2 और y के ऊपर भी 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करोगे ना, वो कहाँ पे जाके मिलेगी, देखिए आप जब भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन जो है वो ये पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है, ये वाले पॉइंट से होकर गुजरेगी, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तब, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। जब भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाली जो लाइन है ये पॉइंट पे आके मिलेगी, और आपको यहाँ पे ये क्या मिला है, x एक्सिस के ऊपर 8 और y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर 8 और y एक्सिस के ऊपर 4 आपको मिल जाता है, ठीक है। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए ये हमारा ग्राफ है, हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, इक्वेशंस लिख दिए हैं। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 8, 4। जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो आपकी कौन सी चीजें चेक की जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका पहले टेबल देखते हैं कि आपने टेबल किया, सारे वैल्यूज नहीं पढ़ेंगे, बस देखेंगे कि टेबल आपने लिखा है या नहीं लिखा है। फिर आपका ये वाला आपने जो लाइन बनाई है वो नहीं देखेंगे, आपने इक्वेशन लिखा है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन देखेंगे, ये टेबल देखेंगे, आपका पॉइंट कहाँ पे मिला है कहाँ पे ज्वाइन हुआ है वो देखेंगे, और आपने ये लिखा है या नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर ये लिखा नहीं होगा तो 1 मार्क चला जाएगा, अगर ये नहीं लिखा है तो 1 मार्क चला जाएगा, अगर पॉइंट आपका मिल नहीं रहा है तो आपका हाफ मार्क या फिर 1 मार्क चला जाएगा, अगर आपने वो लिखा ही नहीं है तो आपकी ये वैल्यूज आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ का जो है पूरा समझ में आ चुका होगा, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था गाइस। हमारी तो 1.2 भी मतलब पूरी हो चुकी है। 1.1 में हमने देखा था एलिमिनेशन मेथड से हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे। 1.2 में हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए, जो कि बहुत इजी था, फर्स्ट वाला भी बहुत इजी था। अब इसके बाद जो है हम क्रैमर्स रूल नाम का एक है एक्सरसाइज, वो वाले मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। ये मेथड भी इजी है, पिछला मेथड भी इजी था और अगला मेथड भी बहुत ही इजी है, ठीक है। कोई भी ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ये जो आपके क्वेश्चन है 3 या फिर 2 मार्क्स को पूछे जाते हैं, आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इक्वेशन का, टेबल का, कहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्वाइन हुआ, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज भी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले 1.3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस कमेंट पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम आते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही, जिसमें हम सीखेंगे क्रैमर्स रूल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।